नमस्कार साथियों, आज हम आपको जीएफ एंड आर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। साथियों, आज हम आपको अध्याय 6 में जो टाइम बाउंड क्लेम दिए गए हैं, नियम 90 से 94 अर्थात जो 5 नियम हैं 90 से 94 उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। हमने इनके लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। साथियों, हम आपको बता दें, अभी हम आपके लिए जीएफ एंड आर की बुक निकाल रहे हैं। अभी इस बुक की खासियत ये रहेगी साथियों, हमने अभी प्रूफ रीडिंग चल रही है, ठीक है साथियों, अभी ये बनी नहीं है, अभी चल रहा है प्रोसेस। हमने अध्याय 1 में 112 क्वेश्चन, अध्याय 2 में 126, अध्याय 3 में 47, अध्याय 4 में 81, अध्याय 5 में 47, अध्याय 6 में 181, अध्याय 14 में 53, अध्याय 17 में 65, विभिन्न परिशिष्ट के 74, विभिन्न जीए 38, दिनांक वाइज प्रतिस्थापित दिनांक जो भी जोड़ी गई है उसके 60 क्वेश्चन, ओल्ड पेपर के 50 क्वेश्चन, लगभग हमने 935 से अधिक क्वेश्चन का समावेश किया है। अभी बनी भी नहीं है, ये अभी अंडर प्रोसेस चल रही है और अभी हम और भी क्वेश्चन उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथियों, हम बता दें कि हमारी इस पुस्तिका से शायद जीएफआर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, हम ये आशा करते हैं आप लोगों से। पुस्तिका के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हमने आरएसआर की भी पुस्तिका निकाली है, वैसे आप सभी साथियों ने ले रखी है, अधिकांश सभी साथियों ने, तो उसी के अनुरूप हम इसको भी निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें कई चीज़ों का हमने और भी समावेश कर रहे हैं। ठीक है साथियों, आज हम आपको टाइम बाउंड क्लेम 90 से 94 नियम जो दिए गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। हम आपको बताएं, हमने इसके लगभग 25 क्वेश्चन बनाए, केवल 5 नियम के ही। आज हम आपको वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। साथियों, आप स्टार्ट करते हैं अपन। वेतन एवं भत्तों, यात्रा भत्तों, चिकित्सा प्रभारों, आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति आदि के सरकार के विरुद्ध कोई भी क्लेम उनको देय होने की तारीख से कितने वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने होंगे? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष? तो साथियों, आपको आंसर देना है 2 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेतन एवं भत्तों, यात्रा भत्तों, चिकित्सा प्रभारों, आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति आदि के सरकार के विरुद्ध कोई भी क्लेम उनके देय होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने होंगे, सिवाय अर्थात किनको 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं करने। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, पेंशन, किसी अन्य वर्ग के भुगतानों जो कि सरकार के विशेष नियमों या आदेशों द्वारा शासित होते हैं, या सभी? तो आपको साथियों आंसर देना सभी। समयातीत क्लेम अर्थात टाइम बाउंड क्लेम का उल्लेख कौन से नियम में किया गया है? नियम 91, नियम 93, नियम 90, नियम 92? तो साथियों, आपको आंसर देना नियम 90। यदि वेतन एवं भत्तों, यात्रा भत्तों, चिकित्सा प्रभारों, आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति आदि के सरकार के विरुद्ध कोई भी क्लेम उनके देय होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो उसे समझा जाता है, साथियों ध्यान रखना, यह समयातीत क्लेम समझा जाएगा या टाइम बाउंड क्लेम समझा जाएगा, पूरे जांच क्लेम समझा जाएगा, ब दोनों? तो साथियों, आपको आंसर देना ब दोनों, आंसर देना है, क्योंकि इसको समयातीत क्लेम भी कहते हैं और टाइम बाउंड क्लेम भी कहते हैं। यदि कोई क्लेम 2000 रुपये से कम का हो तो उन्हें कितने समय बाद कोषागार में प्रस्तुत किया जा सकता है? कितने रुपए से कम का हो? 2000 से कम का हो, तब 2 वर्ष के भीतर, 4 वर्ष में, 1 वर्ष में या 3 वर्ष में? तो साथियों, आपको आंसर देना 3 वर्ष। ठीक है, सामान्य रूप से अब हम बात कर रहे हैं सामान्य रूप से। ठीक है साथियों, सामान्य रूप से समयातीत दावा कोषागार में कितनी अवधि में प्रस्तुत कर देना चाहिए? 2 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष में या 3 वर्ष में? तो साथियों, आपको आंसर देना है 2 वर्ष के अंदर। कितने रुपए से कम पर 2 वर्ष बाद भी क्लेम प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, अर्थात वह राशि जिससे कम के क्लेम को समयातीत क्लेम के रूप में नहीं माना जाता।
वह होता है 1000 रुपये तक, 2000 रुपये तक, 3000 रुपये तक, 5000 रुपये तक। साथियों आपको आंसर देना 2000 रुपये से कम के मामलों में समयातीत क्लेम नहीं माना जाएगा, टाइम बार्ड क्लेम नहीं माने जाएंगे। यदि विलंब को स्पष्ट नहीं किया गया हो तो 3 वर्ष से अधिक के पुराने क्लेम, कितने वर्ष से? 3 वर्ष से अधिक पुराने क्लेम जो कि रुपये से अधिक नहीं हो, तो ऐसे क्लेमों को तत्काल स्थगित कर दिया जाएगा। यह रुपये होंगे 2000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये। तो साथियों आपको आंसर देना 100, कितने होंगे? 100 रुपये। ठीक है। सरकार के विरुद्ध 3 वर्ष से अधिक पुराने 100 रुपये तक के समस्त छुट-पुट क्लेम तत्काल अस्वीकृत करने का प्रावधान कौन से नियम में दिया गया? साथियों ध्यान रखना, नियम 91(3) में है, नियम 91(1) में है, नियम 91(2) में। तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 91(3) में इसका उल्लेख किया गया है। कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सभी दावे उनके देय होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। यह नियम दिया गया है, अर्थात 2 वर्ष के भीतर समस्त दावे पेश हो जाने चाहिए। ये कार्यालय अध्यक्ष सुनिश्चित करेगा। ये कौन से नियम में दिया गया? नियम 91 के 1 में, नियम 91 के 3 में, नियम 91 के 2 में या कोई नहीं? तो साथियों आपको आंसर देना सर नियम 91 के 2 में। ठीक है। समयातीत दावों को पूर्व जांच करके ही स्वीकृत एवं भुगतान किया जाएगा। यह कौन से नियम में दिया गया है? नियम 92 में, नियम 94 में, नियम 90 में, नियम 91 में। तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 91। समयातीत क्लेम के बारे में पूर्व जांच के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष का एक प्रमाण पत्र की उपलब्ध अभिलेख के अनुसार उक्त दावों के संबंध में भुगतान पहले नहीं किया गया, यह नियम दिया गया नियम 91 में, नियम 92 के 2 में, नियम 92 के 3 में, नियम 92 के 1 में। तो साथियों आपको आंसर देना नियम 92 के 1 में। ठीक है। समयातीत क्लेम के बारे में पूर्व जांच के समय संबंधित दावेदार से एक प्रमाण पत्र की उसके द्वारा ऐसा दावा पूर्व में नहीं किया गया, यह कौन से नियम में दिया गया? 92 के 1 में, 92 के 3 में, नियम 92 के 2 में या कोई भी नहीं? तो साथियों आपको आंसर देना नियम 92 के 2 में। समयातीत क्लेम के बारे में पूर्व जांच के समय संबंधित दावेदार से विधिवत टिकट लगा हुआ क्षतिपूर्ति बंधन पत्र लिया जाएगा। ठीक है। यह किस नियम में दिया गया? साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 92 के 3 में, नियम 92 के 1 में, नियम 92 के 2 में या कोई नहीं? तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 92 के 3 में इसका उल्लेख किया गया है। समयातीत मामलों में पूर्व जांच के लिए कुछ आवश्यक अपेक्षाओं और दस्तावेज चाहिए, यह कौन से नियम में दिया गया? नियम 91 में, नियम 92 में, नियम 90 में, नियम 94 में। तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 92 में इसका उल्लेख किया गया है। नियम 92 के अनुसार पूर्व जांच के मामले में क्या क्या दस्तावेज और प्रमाण पत्र आवश्यक है? दावेदार द्वारा प्रमाण पत्र की उसने दावे की राशि पूर्व में प्राप्त नहीं की है। दावेदार द्वारा विधिवत टिकट के साथ क्षतिपूर्ति बंधन पर जिसमें अधिक भुगतान होने पर वापस देने का वचन हो। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र की पूर्व में दावे का भुगतान नहीं किया गया। तो और उपयोग से भी आंसर आएगा द। साथियों इस क्वेश्चन में जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसको ध्यान से देना। इन तीनों के में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। समयातीत क्लेम की पूर्व जांच के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पक्षकार से भुगतान नहीं होने का प्रमाण पत्र, कार्यालय अध्यक्ष से क्षतिपूर्ति बंधन पत्र, कार्यालय अध्यक्ष से भुगतान नहीं होने का प्रमाण पत्र, पक्षकार से क्षतिपूर्ति बंधन पत्र। तो साथियों आपको आंसर देना कार्यालय अध्यक्ष से क्षतिपूर्ति बंधन पत्र, क्योंकि जो क्षतिपूर्ति बंधन पत्र बॉन्ड लिया जाता है ये पक्षकार से लिया जाता है, ना कि कार्यालय अध्यक्ष से। ठीक है। समयातीत क्लेम के मामले में पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना का उल्लेख कौन से नियम में किया गया है? नियम 93 में, नियम 94 में, नियम 90 में, नियम 92 में। तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 93 में इसका उल्लेख किया गया है। पूर्व जांच के लिए समय सीमा नियम 93 के अनुसार निम्न में से सही है? अनुदान छात्रवृत्ति राजस्व का रिफंड उसकी स्वीकृति के दिनांक से समयातीत समय की गणना में माने जाते हैं। आकस्मिक दावे अन्य दावा कार्यालय में प्रस्तुत करने की दिनांक से गणना में माना जाता है। अनुदान छात्रवृत्ति राजस्व की रिफंड अन्य दावे संबंधित संस्था फर्म व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने की दिनांक से समयातीत समय की सीमा की गणना की जाएगी। आकस्मिक दावा अन्य दावा कार्यालय में स्वीकृति
कि दिनांक से सहमतियत की गणना में माना जाता है। तो साथियों आपको आंसर करना है। ठीक है साथियों। आकस्मिक दावों के मामलों में पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना कब से प्रभावी होगी? दावे की स्वीकृति की तारीख से, अगले मास की पहली तारीख से, जिस दिन दावा प्रस्तुत किया गया था उस तारीख से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों आपको आंसर देना ब, अगले मास की पहली तारीख से। साथियों हम केवल 90 से 94 केवल 5 ही नियम के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। लगभग हमने 20, 25, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे भी चल रहे हैं साथियों। हमारी पुस्तक की यही हमने विशेषता रखी है। सहायता, अनुदान, छात्रवृत्ति, स्टाइफंड, राजस्व निक्षेप एवं अन्य दावों के प्रतिदाय के मामले में पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना कब से प्रभावी होगी? अगले मास की पहली तारीख से, जिस दिन दावा प्रस्तुत किया गया उस तारीख से, दावे स्वीकृति की तारीख से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आपको आंसर देना से, दावे स्वीकृति की तारीख से। पूर्व जांच के संबंध में आकस्मिक दावे उस मास के जिसमें दावा आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है उसके अगले मास की तारीख से प्रस्तुत किए जाएंगे। यह कौन से नियम में दिया गया? नियम 92 के 1 में, नियम 93 के 1 के सेकंड में, नियम 92 के 1 के सेकंड में, नियम 93 के 1 के 1 में। तो साथियों आपको आंसर देना ब, नियम 93 1 के सेकंड में। सहायता, अनुदान, छात्रवृत्ति, स्टाइफंड, राजस्व निक्षेप एवं अन्य दावों के प्रतिदाय के मामलों में पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगी। यह कौन से नियम में दिया गया? नियम 93 के 1 के 1 में, नियम 92 के 1 के 2 में, नियम 93 के 1 के 2 में, नियम 92 के 1 के 1 में। तो साथियों आपका आंसर आएगा ए, नियम 93 1 के 1 में। सामान्य वित्त एवं लेखा नियम 94 में वर्णित प्रावधान अनुसार किस तरह के अधिनियम के दावे उस अधिनियम में निर्धारित अवधि के पश्चात समाप्त हो जाते हैं? लिमिटेशन एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट 1953, लिमिटेशन एक्ट 1964, लिमिटेशन एक्ट 1954। तो साथियों आपको आंसर देना है लिमिटेशन एक्ट 1963। परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट दिया गया 1964, 1974, 1963, 1973। तो साथियों आपको आंसर देना 1963। परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट के अधीन समय बाधित दावों का उल्लेख कौन से नियम में किया गया? नियम 95, नियम 94, नियम 97, नियम 98। आपको साथियों आंसर देना नियम 94 ब। साथियों हमने कम से कम 25 से 27 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना